हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ठांडा। आज स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सेक्शन सी में ही कुछ और क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखिए, आज जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो किया हमने दो अलग टाइप के। कभी क्वेश्चन जो है आपको आते हैं सिंपल, और कभी क्वेश्चन में क्या होता है आप देते हैं वो मोर देन एंड लेस देन, यानी मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप तो फ्रीक्वेंसी देते हैं आपको, उसे आपको आंसर फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, यहाँ पर ये गिवन है चेंज द गिवन CF मीन्स कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, वो गिवन है ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। चेंज द गिवन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप इनटू कंटिन्यूअस देन ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो है जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है मोर देन टाइप की, उसको कंटिन्यूअस जो है ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करेंगे आप? आपको गिवन है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये गिवन है आपको मार्क्स ऑब्टेन बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन और इक्वल टू, यानी जिनको 5 मिले या 5 से ज़्यादा मिले वो थे 30 स्टूडेंट, जिनको 10 मिले या 10 से ज़्यादा मिले वो 23, जिनको 15 मिले या 15 से ज़्यादा मिले वो 8, और जिनको 20 मिले या 20 मिले 2। यानी ये आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये तो कह रहा है कि जिनको 5 या 5 से ज़्यादा मिले वो 30 है, लेकिन आप ये देखिए इस 30 में वो सब स्टूडेंट हैं जिनको 5 मिले, 10 मिले, 50 मिले, 20 मिले, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि बताइए 5 और 10 के बीच में कितने मिले, तो मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोर में सब आ गए ना, तो 30 स्टूडेंट वो हैं जो सब आ गए, यानी 5 वाले भी आ गए, 10 भी आ गए, 50 भी आ गए, 20 भी आ गए। मुझे निकालना ओनली कि जिनको 5 और 10 के बीच मिला, तो मुझे इस में से को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वो स्टूडेंट आएंगे जिनको इस और इसके बीच में मिले होंगे। जिनको 10 और 15 के बीच में मिले होंगे उनमें क्या होगा, वो 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 भी मिले, 50 भी और 20 भी। मुझे निकालना इन दोनों में से, तो मुझे 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? हम ग्रुप बना लेते पहले कि 5 to 10 के बीच में, कोई 0 किसी को मिला नहीं है, सबको मिला 5 और 10 के बीच में, तो 5 और 10। दूसरा आ गया आपका पास ग्रुप 10 to 15, तीसरा आ गया आपके पास 15 to 20, और फोर्थ आ गया में देन मोर देन और इक्वल टू 20, जिनको 20 से ज़्यादा या 20 मिले हो, ठीक है। अब देखिए 5 to 10 कितने थे? 5 to 10 निकालने क्या करेंगे हम, इस 30 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपको मोर देन है, इसलिए 30 माइनस 23 इक्वल टू 7। ये 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 और 10 के बीच में इनको मार्क्स मिले। क्लियर? अब आइए आप 10 to 15। 10 to 15 क्या है? 23 माइनस 8, यानी कि 15। अब 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 और 15 के बीच में मार्क्स मिले होंगे। अब आता 15 20 के लिए 10 माइनस 2 कर देंगे हम, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 15 और 20 के बीच में मार्क्स मिले। जिनको 20 या 20 ज़्यादा मिले हो वो सिर्फ कितने आ गए, वो आपके पास आ गए 2। एक्चुअली यहाँ 2 आ गया। ये आपके पास जो है मोर देन फ्रीक्वेंसी का जो है वो, उससे हमने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी दी, उससे हमने जो है क्या बना दिया, हमने बनाया इसके अंदर ग्रुप, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया। आप ये सम करोगे 30 ही आएगा। आप देखिए इसमें 2 + 6 8, 8 and 7 15 और 15 30, आपका सब वही 30 ही आएगा, इससे ज़्यादा ही बड़ा नहीं आएगा। समझ आ गया होगा आपकी ये। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपके पास गिवन क्या है, ये आप पढ़ लीजिए पहले आप। यहाँ पर ये है, ये मार्क्स ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट्स, ये 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और द मार्क्स ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, देन ठीक है, ये गिवन आपका, देन फॉर्म द कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन। अब यहाँ पर आपको मोर देन लेना, लेस देन लेना है।
और क्या बनाना है आपको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वहां कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी और आपको मोर देन टाइप से बनाना था क्या, कंटिन्यूअस ग्रुप के अंदर। अब आपसे बनाती है, ये कंटिन्यूअस ग्रुप दे रखा है आपको लेस देन मोड में चलना है। लेस देन मोड में चलेंगे हम, तो पहला दिया आपको 0 to 10, ठीक है। कहाँ से दिया आपको 100, तो आप लेस देन लिखिए पहले, आप यहाँ लिखिए, आप लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड लेस देन 100। ये आपका कंप्लीट बन गया ये, ठीक है। आपको उसको बोला 0 to 10 है, 10 to 20, 20 30, 30 40 से लेकर 90 to 100 तक आपको फाइंड करना में लेस देन। आप देखिए यहाँ पर दिया है 0 to 10, कितना बोला आपको 10, क्लियर। 10 स्टूडेंट थे जिनको जो है वो 0 और 10 के बीच में मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर जो पहला आएगा वो कितना आएगा 10, ये मुझे डाउट ही नहीं है, 10 को मिला। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको 10 और 20 के बीच में मिले वो कहते हैं 8। अब ये कहता है लेस देन 20, हम इसमें अपर लिमिट लेके चलते हैं, तो अपर लिमिट हमने क्या लिया, पहले 10 फिर 20। अब जिन लोगों को 20 से कम मार्क्स मिले हैं, यानी कि 20 से कम, उनमें ये भी तो आएंगे, इनको तो मिला लेस देन 10 और 20 वाले भी आएंगे इसके अंदर। तो टोटल स्टूडेंट जिनको लेस देन 20 मिले होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे अब 10 + 8। तो यहां पर आया 10 और यहां आ गया आपके पास 18, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको लेस देन 30 मिले, अब 30 में ये भी आए, इनको भी मिला लेस देन 30 है, 20 मिले हैं ना उनको, ये भी आ गए, तो ये भी आ गया। अब यहाँ पर तीन आ जाएगा, क्या 18 + 7, 18 ये था, 7 ये 25, अब 25 हो गया। अब बताएं लेस देन 40, लेस देन 40 में 4 भी ऐड हो गए। अब यहाँ पर आपको जो है 4 ऐड करना है, 25 + 4 = 29। अब वो स्टूडेंट जिनको 40 और 50 के बीच में मिला वो 6 थे, तो लेस देन 50 कितना आ गया, ये 6 को ऐड कर दिया, तो 29 + 6 = 35 आ जाएगा। अब 50 to 60 के बीच में मिले 8 स्टूडेंट को, 50 और 60 के बीच में मार्क्स मिले 8 स्टूडेंट को, लेकिन लेस देन 60 में कितने हो गए, अब ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा 35 + 8 = 43। अब कहता है 60 और 70 के बीच में कितने मिले, 5 स्टूडेंट को, नो डाउट, लेकिन लेस देन 70 कितने मिलेंगे, अब इसमें ये ऐड कर दीजिए आप, 43 + 5 = 48 आ जाएगा, क्लियर। अब आ गया 9 स्टूडेंट, अब 9 को ऐड करिए आप, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो 3 बचे वाले और पास, अच्छा ये 40, अब आ गया इसमें 5 हो गया ऐड। अब 70 to 80, 70 से 80 यहाँ आएगा, तो कितना आ गया 9 ऐड करिए आप, 48 और 9 कितना आ गया, 48 + 9 57। अब कहता 80 to 90 यानी कि लेस देन 90 में अब 5 वो भी ऐड कर दीजिए आप, तो 57 + 5 = हो गया 62। अब ये लेस देन लास्ट आ गया, लेस देन 100 कितने मिले 8, तो 62 + 8 = 70। आपको 70 स्टूडेंट आएंगे, ये आपका बन गया, क्लियर, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर है क्या कि जिनको मिला था, आपको देखिए यहाँ पर 0 10 के बीच में 10 स्टूडेंट है ओनली, जिनको 0 10 के बीच में मिला है। लेकिन मैं कह दूं कि जिनको लेस देन 20 मिला और 0, अच्छा 10 और 20 में 8 को मिला, लेकिन लेस देन 20 कहूंगा तो ये भी तो स्टूडेंट काउंट होंगे इसके अंदर, इनको लेस देन 20 मिले हैं ना, क्या 10, तो 10 + 8 ऐसे होंगे जिनको लेस देन 20 मिल गए। अब कहता है लेस देन 30 कितने मिलेंगे, उनका 7 और ऐड कर दो, ये कितने मिल गए लेस देन 30, फिर लेस देन 40 कितने मिल गए, 4 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो गए कितने, अब लेस देन 40, उनका लेस देन 50, भैया ये भी ऐड कर दो, लेस देन 50, दायरा बढ़ता चला गया। तो लास्ट में कहते हैं जब कहते हैं लेस देन 100, तो भैया सारे आ गए, तो फिर कंप्लीटली 70 के 70, तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बन जाएगी, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब कोई और कुछ फाइंड नहीं करवाया उसने सिर्फ इतना ही पूछा है, तो हमने उतना ही फाइंड दिया आंसर। हमें ना उसने मीडियन पूछा, ना मीन पूछा, ना मोड पूछा, कुछ नहीं पूछा उसने, ठीक है, हमने उसको फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3
थर्ड में क्या क्या है, फाइंड द मीडियन से पहला आ गया अब कि फाइंड द मीडियन। अब आपको गिवन है ये, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मार्क्स ऑब्टेन 20, 29, 20, देखिए ये डिस्क्रीट है, ग्रुप नहीं है। जब ग्रुप नहीं है तो आपके पास लोअर एंड अपर लिमिट नहीं होगी। जब आपके पास जो है ग्रुप डाटा नहीं है तो क्लास इंटरवल गिवन ही नहीं है। जब क्लास इंटरवल नहीं गिवन है तो आपको ना तो लोअर लिमिट पता है ना हायर लिमिट पता है, ना उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसी मेथड से चलते हैं जो मीडियन का नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, या तो n+1/2 या n/2, क्लियर। या फिर निकालते हैं हम मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास से निकाल लेंगे मीडियन, क्लियर। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम। 3 मेथड होते हैं, या तो क्लास इंटरवल से निकालिए आप। अगर क्लास इंटरवल नहीं गिवन है आपको डिस्क्रीट गिवन है, तो डिस्क्रीट में 2 कंडीशन आती है। पहला तो या तो मीडियन क्लास पता लग जाए आपको फ्रीक्वेंसी का हाफ करके n/2 करके, जो मीडियन क्लास होगी उससे निकाल लीजिए आप, ठीक है। और या फिर क्या आता है आपके पास कि आप जो है इसको n+1/2 और n/2, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इवन एंड ऑड नंबर के अकॉर्डिंग, आप उससे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया मार्क्स ऑब्टेन, पहले इसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग करते हैं तो पहला क्या आता है आपके पास 19, फिर आ रहा है आपके पास 20, ये 19, फिर 20, उसके बाद 28, देन 29, ठीक है, फिर आ गया आपके पास 35, फिर आ गया 42 और लास्ट में 51, ठीक है। ये है जो मार्क्स ऑप्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 19 गेट किए, कुछ ने 21 गेट किए, कुछ 28 किए, 29 किए, 31 5 किए एंड 42 51, ये नंबर गेट किए हैं स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, देखिए ध्यान देना, अगर हमने अरेंज किया हुआ है 19 के तो 9 है, 19 में 9 स्टूडेंट, ठीक है। 20 के अंदर 3 स्टूडेंट, 28 में 5 स्टूडेंट्स, 29 में 4 स्टूडेंट्स, 35 में 2 स्टूडेंट, 42 के अंदर 7 स्टूडेंट्स एंड 51 में 3 स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आप पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, आप फ्रीक्वेंसी को प्लस करिए पहले से, कितना आता है ये 9 + 3 12, 12 + 5 17, 4 21, 21 and 2 23, 7 30 and 3 33, ये आपके पास 33 आ गया। अब एक मेथड तो ये है कि आपने क्या किया, ये क्या ऑड नंबर है, तो आपने क्या 33, ठीक है, देन +1 अपॉन क्या किया 2, अब 34.2 = 17, क्लियर। आपका एक मेथड ये आता है, तो आपके पास क्या 17, और 17 का जहाँ भी CF निकालोगे वो देख लीजिए आप, क्या आता है इसमें 9, यह आ गया 12, 12 + 5 17, यही आ गया आपके पास, तो 17 यानी कि आप ये निकालिए 28, आपका ये आ गया एक तो, ठीक है। ये क्या बताया मैंने कि जो आपका आपने 33 + 1/2 और आपने निकाल दिया 17, क्लियर। दूसरा आपके पास क्या मेथड, वही आता है इसमें कि आपने 17 ले लिया, ये यहाँ पर कितना है ये, अब आ गया 21, देन 23 और देन 23, और ये आ गया आपके पास 23 और 7, तो आ गया 30, और ये आ गया 33, बात हुई आएगी। तो बस आपको जो है इसको, अच्छा दूसरा मेथड क्या होता है मैंने आपको, ये 33 है, अगर आप ये लेते हैं कि 30 n/2, 33 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 16.5। ये पहला मेथड तो ये आपने n+1/2 निकाल लिया, जो आप निकालते हैं डिस्क्रीट मेथड के अंदर। आपने क्या किया 33 + 1/2, देन 34 यानी 17, आपने 17 का मीडियन क्लास चूजे, ये आ गया आपके पास। दूसरा मेथड क्या आपके पास, क्या आपने n/2 निकाल लिया, जो निकालते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। n/2 कैसे निकालेंगे, n आ गया 33, अब 33/2 = कितना आ गया 16.5, ठीक है। अब इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास लेंगे हम, क्या है वो 17, उसकी क्लास के मीडियन कौन सा आ गया आपका, तब भी यही आ गया, आपने ये निकाल लिया। जैसे मर्जी कर लीजिए आप, दोनों मेथड के लिए आप ओपन है कि आप कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे n+1/2 कर लो, या फिर n/2 निकाल करके उसे जस्ट अब वाली क्लास लेकर के उसका मीडियन निकाल लो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4,
आप रीड करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द रिलेशनशिप। अब आपको इसमें रिलेशनशिप निकालनी है। किसकी निकाला रिलेशनशिप? देखिए, रिलेशनशिप then among the mean, median and mode with respect of 3 different way। अगर 3 different way यानी कि आपको मीन की पहले आपको पता मोड का रिलेशनशिप मालूम है आपको। पहला क्या आपको पता है? वो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक तो आपको आ गया, ठीक है। अब 3 वे से अलग निकालने हैं आपको। पहले मोड निकाल लिया, अब मीडियन निकाल लीजिए आप। सेकंड, अब आपको निकालना है मान लो मीडियन, तो इसको इधर ले आइए। किसको लेंगे इधर? ये मोड माइनस 2 मीन, तो यहाँ प्लस हो गया। ये मोड है, मुझे मीडियन निकालना है, तो मोड को हिसाब में मीडियन को इधर ले आया, इधर आगे प्लस हो गया, तो इक्वल टू किसके आ गया? यहाँ आ गया मोड। हाँ जी, अब ध्यान रखिए, फिर भी सॉरी, हमें निकालना है मीडियन, तो हमें निकालना है यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन 3 लगा हुआ है यहाँ पर, क्लियर? ये 3 कहाँ जाएगा? ये 3 जाएगा इसके नीचे। ये 3 कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। हाँ जी, बात समझ आ गई? आप देखिए ना, 3 मीडियन है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड माइनस क्या गया? ये तो माइनस क्या प्लस हो गया, ये मीडियन यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आ जाइए आप किसमें? थर्ड आप रह गया। उसके बाद क्या आपको मीन का आ गया, मीन निकालना है आपको। तो व्हाट अबाउट द मीन? ये मीन है, मीन को ले आइए आप, तो 2 मीन इधर आ जाएगा और इधर क्या रहेगा आपके पास? 3 मीडियन माइनस मोड। देखिए ये मीडियन यहीं पर ही है, इसको उठा के इधर ले गया, इसको उठा के इधर ले गया, प्लस को आ जाएगा ये आकर के, ठीक। तो ये हो गया 2 मीन देन इक्वल टू हो गया ये 3 मीडियन माइनस क्या हो गया? मोड। अब निकालना आपको मीन है, तो मीन्स हुआ मीन इक्वल टू रहेगा 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन क्या आएगा यहाँ पर? ये 2 यहाँ आ जाएगा। ये आपके पास तो टोटल तीनों फॉर्मूले आ गए, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब आ गया आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द एवरेज स्कोर ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज is 71 and that of the girls is 73. The average score of the school is 71.8. Find the ratio of the number of the boys to the number of girls then who appeared in the examination. देखिए पहले कहता है आपको कोई नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज नहीं दिए हुए, आपको लेट करना होगा। लेट नंबर ऑफ बॉयज be n1 and number of girls लगा लीजिए आप n2, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज n1, नंबर ऑफ गर्ल्स n2। अब आपको मीन क्या गिवन है? मीन गिवन है आपको इसमें n का ले लीजिए x1, इसका x1 ले लीजिए और x1 कितना गिवन है? 71। ये आप यहाँ ले लीजिए इधर। The average marks of boys equal to x1 equal to 71, ठीक है। एवरेज मार्क्स फॉर गर्ल्स कितना? x2 और ये गिवन है 73। गिवन है ये कि जो एवरेज स्कोर मिला है एक बॉयज को वो मिला 71 और गर्ल्स को मिला है 73। तो यहाँ हो गया x1 और ये हो गया 71 और x2 हो गया 73। अब आप निकालिए। अब फिर कहता है वो ये कि जो टोटल नंबर ऑफ ये है एग्जामिनेशन मार्क्स हैं वो एवरेज देखिए कितनी? 71.8 पूरे स्कूल की। यानी स्कूल में गर्ल्स को एक तरफ कर लिया, बॉयज़ को एक तरफ कर लिया। उन्होंने देखा कि जो गर्ल्स हैं उनकी तो एवरेज बनती है 73 और जो बॉयज़ है उसकी बनती है 71। लेकिन अगर मिक्स कर दे दोनों को, हम बॉयज़ गर्ल्स दोनों को, तो टोटल जो स्टूडेंट बन गए स्कूल के अंदर उसकी एवरेज जो है वो कितनी है? 71.8। So a total average of marks in the school equal to है कितना? 71.8। क्लियर है? अब बताता है नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज क्या है। तो आपको निकालना है n1 एंड n2 इसकी रेशियो, यानी कि आपको निकालना है n1 रेशियो
N1 रेशो N2, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो निकालनी है। मैं फिर समझा रहा हूँ इसमें कि हमने लेट कर लिया, हम पता नहीं बॉयज़ कितनी है गर्ल्स कितने हैं, हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ है N1 है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में N2 है। बॉयज़ को जो मार्क्स मिले हैं एवरेज वो मिला 71, गर्ल्स को जो एवरेज मार्क्स मिले हैं वो मिले 73। हमें निकालना है इसमें। अच्छा, फिर जब टोटल को मिला लिया जाए तो पूरे स्कूल की एवरेज बनती है 71.8। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों में रेशियो बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशियो क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब आप एक्स बार यानी कि रेशियो, ये हमें गिवन में से है बता देंगे और लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम पहले हम N1 X1 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स गेट बाय द बॉयज, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स गेट बाय द बॉयज, ये आ गया N1 X1। सेम वे द टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स गेट बाय द गर्ल्स, ये आ गई। ठीक है, एवरेज ऑफ द स्कूल टोटल, देन एवरेज ऑफ द स्कूल मार्क्स कितने आएंगे, वो आएगा आपके पास N1 प्लस N2। ठीक है, एक बॉयज जो है उसको मिले 71 एवरेज में, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है N1, ये आ गया N1 X1 टोटल, देन मार्क्स गेट बाय द बॉयज। एक गर्ल्स की एवरेज कितनी है 73, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लिया हमने N2, तो टोटल मार्क्स गेट बाय द गर्ल्स क्या हो गया N2 X2। ठीक है, जब टोटल जो है की एवरेज कितनी है वो है 71.8, तो हमने क्या किया, इस टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स द बॉयज, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, हमने इससे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज से। अब आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आपके पास गिवन था N1 71 इंटू N2 73 अपॉन N1 प्लस N2 में मालूम नहीं है, और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 71.8। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कहेगा 71.8 N1 प्लस 71.8 N2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास देन 71 N1 प्लस 73 N2। ठीक है, मैंने क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 71.8 N1 और फिर क्या आएगा 71.8 N2 इक्वल टू क्या जाएगा, ये जो आपको गिवन था किसके N1 71 और N2 73। आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यहाँ गया 71.8 N1, इसको ले आइए यहाँ पर, तो माइनस का क्या हो गया 71 N1 इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 73 N2, इधर ले आइए इसको, तो माइनस का हो जाएगा 71.8 N2। क्लियर, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ तो आएगा 0.8 N1, और यहाँ बचेगा होगा 73 में से 71.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 0.2 और 1.2 N2। क्लियर, अब आप कंपेयर कर सकते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ ले आइए, इसको कंपेयर करिए यहाँ पर N1 अपॉन N2, तो जब N1 है तो इसके पास ये आएगा ऊपर 1.2 और N2 के लिए नीचे आएगा 0.8। देखिए ये 0.8 N1 है, देखिए क्रॉस करेंगे वही आ जाएगा, ये 1.2 N2 है, क्रॉस करेंगे वही आएगा, तो यानी N1 अपॉन N2 आएगा तो 1.8 अपॉन 1.2 अपॉन 0.8 आएगा। अब इस पॉइंट से पॉइंट को यहाँ रिमूव कर दीजिए आप, तो अब कैंसिल करिए आप, किससे होगा 4 या 12, 4 2 या 8, तो N1 N2 इक्वल टू 3/2, यानी कि N1 रेशो N2 इक्वल टू होगा 3/2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। हमें नंबर ऑफ बॉयज ऐसे नहीं पता, हमें रेशो निकालने से निकाल दी। अब ये मान के चलिए ना, चलो मान लीजिए उस स्कूल के अंदर जो है टोटल 5 स्टूडेंट है, टोटल 3 + 2 5, तो 3 बॉयज होंगे 2 गर्ल्स हो जाएंगी, ये इसकी रेशो आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑन द लास्ट 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ गिवन है वेट इन किलोग्राम लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42 सब दे रखे हैं, लेस देन 52 तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये गिवन है। अब कनेक्ट देन कंप्यूट द मीडियन
देन फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसको मीडियन निकालना है। जब मीडियन निकालना है तो देखिए आप पहले दिया हुआ है लेस देन 30, तो आप लिखिए यहाँ पर क्या, लेस देन 38, और फिर दिया लेस देन 40। अब आप इसको जो है पहले कन्वर्ट करिए आप, ठीक है, रेंज के अंदर। कैसे रेंज करेंगे आप लिखिए 38 to 40 के बीच में, फिर लिखिए आप 40 to 42 के बीच जो वेट है जिसका, फिर अब लिखेंगे हम 42 to 44, देन 44 to 46, देन 46 to 48, देन 48 to 50, और लास्ट 50 to 52। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, देन रेंज में, इन क्लास इंटरवल में। अब क्लास इंटरवल देखिए, अब जो क्लास इंटरवल में जो गैस का 2 का है, तो पहला क्या लिया आपने, चाहे पहला 36 to 38 या लेस देन 38 कर दीजिए, वहाँ कोई नहीं है, जीरो है, वहाँ पर क्या है, जीरो, तो पहला तो जीरो आ गया आपके पास, यहाँ है ही कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि लेस देन 38 में जो है वेट किसी बच्चे का नहीं मिला। अब जो मिला वो 38 और 40 के बीच मिला, चाहे 38.2 हो, 3 हो, 39 हो, 40 के बीच में, तो कितने बच्चे थे, 3 थे वो, तो यहाँ पर आ गया वो 3। हाँ जी, तो यहाँ भी आएगा 0 और ये हो गया आपके पास 3। अब जब मिले 40 और देखिए, अब मिला 40 और 42 के बीच में, 40 और 42 के बीच में कितने थे वो, ये लेस देन है, ये लेस देन 42। इस लेस देन 42 में ये बच्चे भी थे और ये बच्चे भी थे। अब वो चाहता है ये है कि इसके बीच में कितने बच्चे थे, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 - 3 = 2। अब यहाँ पर 9 है, तो ये 9 - 5 = 4। ये 14 है, तो ये आएगा 14 - 9 = 5। ये 28 है, तो ये आएगा 28 - 14 = कितना आएगा आपके पास, 14। अब ये 32 है, तो ये आएगा 32 - 28 = कितना आएगा आपके पास, ये 4। अब आएगा 35 है, तो 35 - 32 = कितना आ गया यहाँ पर, ये 3। अब आप समझ लीजिए ये लेस देन है, 38 से कम कोई बच्चा नहीं था जिसका वेट 38 से कम था। अब 40 से कम, लेस देन 40 वो 3 थे, लेस देन 42 वो 5 थे। अब लेस देन 42 में 5 है, तो ये भी तो बच्चे काउंट हो गए जिनका वेट 40 के बीच में था, तो कितना 5 है, तो एग्जैक्ट 42 वाला कितना आएगा, इसमें माइनस करिए आप। तो यहाँ हमने एक रेंज बना ली कि जिनका 38 से 40, 40 से 42, 42 से रेंज बना ली हमने, तो 38 से लेस तो 0 हो गए। अब जिनका वेट 38 और 40 के बीच, लेस देन कह रहा है 40, तो 30 और 40 के बीच में आ रहा है, वो अच्छे से 3, वो 3 रहेंगे। अब जिनका वेट 42 और 40 के बीच में आएगा, वो है कितने, टोटल 5, उस 5 में 3 बच्चे पहले काउंट हो गए। जिनका वेट 32 to 40 आया था, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास 2 आ गया। अब ले रहा हूँ मैं 42 to 45, 4, अब 42 to 44 जो आ रहा है, वो आ रहा है कितने आपके पास, 9। तो 9 बच्चों में 5 बच्चे पहले आ चुके, ठीक है, जिनका वेट जो है वो कितना है, वो था 40 से 42 के बीच में, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसी जो है हम इसको जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे और पर ये आंसर आ जाएगा। अब पूछा क्या उसने, पूछा ये है कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। हमें इसका मीडियन निकालना है। क्या निकालना है हमें, इसका मीडियन। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करने का वे आपको मालूम है क्या, अब 2 तरीके बनते हैं, या तो पहले ले लीजिए आप ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर, ठीक है, तो या फिर आप जाए जैसे मैंने समझाया हुआ है अब वैसा कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आप ये देखिए, पहले आप टोटल स्टूडेंट है यहाँ 35, अगेन वही 35 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर एक बात और भी है, यहाँ आपको जो है वो दे रखा है पूरा कंप्लीट इंटरवल, क्लास इंटरवल निकाला आपने। जब क्लास निकालिए तो आप उस मेथड चलिए, आप छोड़िए उसको, इससे निकलिए। क्या निकालेंगे, n/2, n/2 टोटल देखिए आप कितनी फ्रीक्वेंसी बनती है इसकी, देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, 5 and 4 9, 9 and 5 14, 14 28, 28 and 4 32, 35। ठीक है, आप लीजिए 35/2 कितना आ गया, 17.5, 17.5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जो CF बना लीजिए, यहाँ पर CF बनाएंगे तो कितना है यहाँ पर, ये 3, 3 to 5 यहाँ पर निकाल चुके हैं वैसे हम, यहाँ पर हमारे पास गिवन भी है
ये रहा, ये 28, 17.5 से जस्ट ग्रेटर क्या आएगा 28, क्या आएगा आपके पास 28। देखिए 3 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 एंड प्लस 14 28। आप बस ये रोक दीजिए आप, ये आ गया 28। 28 किसका आया, 28 इसका आ गया, ये आपका मीडियन ग्रुप आ गया। क्या आ गया आपका, ये मीडियन। हम ये से लेते हैं, पहले हम जो है n/2 निकालते हैं, n/2 जो भी आता है, ठीक है, उससे जस्ट अबाव जो हमारे पास होता है किसमें, आपका CF के अंदर, हम उसको ले लेते हैं। तो CF में क्या आ गया यहाँ पर 28। अब 28 जो है ये हमारा मीडियन ग्रुप हो गया। अब मीडियन ग्रुप की लोअर जो है लिमिट क्या है 46। मीडियन ग्रुप में H कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए मीडियन ग्रुप की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 14, फ्रीक्वेंसी आ गई 14। इस CF हम इसके अबाव वाले लेते हैं, अबाव CF कितना है इसका, CF इक्वल 14, ठीक है। और n/2 हमारे फाइंड कर चुके हैं कितना 17.5। अब आप फॉर्मूले पुट करिए, फॉर्मूला पास होता है L प्लस ब्रैकेट लगाइए आप, यहाँ क्या आएगा n/2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज, नीचे आपके पास आएगा F, ठीक है, और इंटू क्या आएगा H। L क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है इसका, किसका, मीडियन का। अब L कितना है आपके पास 46 प्लस n/2 अब निकाल चुकी हो 17.5, अभी निकालता हूँ, ये रहा, माइनस CF कौन सा आपके पास, ये रहा 14 को सी लेते हैं जो मीडियम क्लास था उसके जस्ट ऊपर वाला, तो ये हो गया 14। नीचे F क्या है, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेते हैं, ये रही 14 हम निकाल चुके यहाँ पर भी, और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा H कितना होगा 2। अब आप इसे सॉल्व करिए, 46 प्लस 17.5 माइनस 14, तो आपको आएगा 3.5, 3.5 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे आप हटा लीजिए, कितना है नीचे 10 आ जाएगा। अब करिए 7 2 जा और 7 5 जा और 5 2 जा 10। हाँ जी समझ आ गया, थोड़ा वो हो गया इसमें, मैं थोड़ा साफ सा कर दूँ इसमें, ये समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या 46 प्लस ये आ जाएगा 17.5 में से करेंगे तो 3.5 आ गया, नीचे आ गया 14 और मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। आप 7 से कर सकते हैं, 7 2 या 14, ये करिए 7 5 जा तो 0.5 आ जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 0.5 और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, चलो खत्म, ठीक। अब रहेगा 46 प्लस 0.5 तो आ गया 46.5, ये आपका मीडियन आ गया, ठीक है। बहुत इजी है, हार्ड नहीं होता ये। बस सबसे पहले आपको करना है कि इसको जो है कन्वर्ट करना है हमें, किसमें, हमें क्लास इंटरवल में, और पर CF से निकालेंगे कि जो n/2 से जस्ट अबाव आ जाए उसको अपने CF पे ले लिया। मैंने आई क्यों नहीं लिया कि हमें जरूरत नहीं है इसकी, तो मैंने ये लिया 28 आ गया। अब 28 वाला जो है ना, कोई अगर मान लो यहाँ पर 18 भी होता तो वो भी ले लेते, क्योंकि 70.5 से लेना है हमें ऊपर, तो 18 हो तो भी लेते हम, तो ये 28 वाला लेंगे, तो यहाँ पर ये मीडियम क्लास होगी, इसकी लोअर लिमिट लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे और इसके ऊपर वाले का CF ले लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, ओके बेटा, थैंक्स। नाउ ये आपको मैंने क्वेश्चन आज करके दिखा देंगे, ये लास्ट पार्ट था, मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन निकलते नहीं है, इसी जगह क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में और आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में लूँगा अब 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, थैंक्स बेटा।